मैम। हमारे बीच दूसरी जो प्रतिभागी मैं कहूँ हमारी अतिथि हैं, माफी चाहूंगी, अनामिका त्रिपाठी जी हैं। आप संगम बिहार नई दिल्ली से हैं, पेशे से अध्यापिका हैं। सही कहे तो आप एक्चुअली में बिहार से हैं और बहुत खुश होती हैं बिहार को प्रेजेंट करते हुए। ये वाकई में खुशी की बात है। और कई सारे प्रतिष्ठित पटलों पर आपने काव्य पाठ कर चुकी हैं। कादम्बनी जैसे प्रतिष्ठित पत्रिका में आपकी कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं। आप दिल्ली और पटना की आकाशवाणियों में कविता का प्रसारण कर चुकी हैं। विश्व कीर्तिमान स्थापित कर चुका कविता महायज्ञ में काव्य पाठ के साथ साथ संचालन का भी कार्य आपने किया है और अपने दोनों दायित्वों को बहुत ही अच्छे से निर्वाह भी किया है। तो आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है आदरणीय। और आप आए और अपनी काव्य पाठ करें। आपकी माइक म्यूट है मैम, आपकी माइक म्यूट है। हाँ अभी ठीक है, सुन पा रही हैं मुझे? आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है। अनामिका जी, आपकी अनामिका जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप हेडफोन निकाल लो। आवाज नहीं आ रही है अभी, हेडफोन निकाल के बात। थोड़ा शांत ठेव। अब माइक शुरू करो, अब माइक शुरू करो। माइक हाँ अभी ठीक है। हाँ अब आ नहीं आ रही, नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ आवाज रही नहीं है। आ रही, आवाज नहीं आ रही है आपकी। नहीं आ रही। आप कहीं एक बार बाहर निकल के साइलेंट पे तो दोबारा नहीं रखा जुड़िए। है? एक बार आप बाहर निकल के दोबारा जुड़िए अनामिका जी। मौसमी जी तब तक आप कविता सुनाओ। आपकी आवाज नहीं आ रही है अनामिका जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है अनामिका जी। मैम आप एक बार बाहर निकल करके फिर से जुड़िए तो शायद आपकी आवाज आ जाएगी। ठीक है, हाँ। क्योंकि कल 26 जनवरी है और मैं आप सबके समक्ष अनामिका अपनी एक जी रचना हेलो, आपकी पढ़ना चाह रही हूँ, हेलो पढ़ रही हूँ। हेलो मेरी हेलो मैडम अनामिका जी। तब तक आप कविता सुनाओ मौसमी जी। कल 26 जनवरी है और इस उपलक्ष्य में हम आप सबके समक्ष अपनी एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करते हैं। रचना का शीर्षक है नव भारत का निर्माण करें। जब स्वर्ण रश्मि धरती पे पड़े, केसरिया रंग से गगन सजे, नव गीत गूंजे, नव ताल बजे, नित नंग नित मंगल में संगीत सजे, नव गीत गूंजे, नव ताल बजे, नित मंगल में संगीत बजे, नव प्रेम जगे, हिय सुमन खिले, नव प्रेम जगे, हिय सुमन खिले, चिंतन प्रकाश हम सब में भरे, सब ऊंच नीच के भेद भुला, जन जन समता का अनामिका जी भाव आपको जगे। आपकी आवाज आ रही है, बोलो आप। नहीं आ रही है आपकी आवाज। आपकी आवाज नहीं आ रही। मौसमी जी आप पढ़ो, पढ़ो आप। कहीं उन्होंने साइलेंट तो नहीं कर रखा है ना अपने मोबाइल ये को? डिवाइस आपका साइलेंट पे तो नहीं है ना मैम? कुछ आवाज नहीं आ रही है आपकी।
एक मिनट। हेलो गीता द्विवेदी जी, आप तैयार हैं क्या? तैयार हैं तो आप जुड़ जाइए ना। अनामिका जी का वो प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो थोड़ा ठीक करके आती है। जब तक आप जुड़ जाए तो आप अपना प्रश्न दे दीजिए, ठीक है? अभी ओके ओके, तो आप जुड़ जाइए, कम से कम जुड़ जाइए ऑलरेडी। ठीक 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 ठीक। आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। आप एक बार निकल करके फिर से जुड़ने की कोशिश कीजिए, शायद कुछ वहां प्रॉब्लम हो रहा है मैम। आप पूरी तरह से निकल के फिर से डिवाइस से जुड़िए। स्ट्रीम यार्ड वाले ही लिंक से जुड़ना है। हाँ, तो अनामिका जी को कुछ असुविधा हो रही थी शायद जुड़ने में, तो वो फिर से जुड़ रही हैं। जब तक मेरी एक रचना मैं फिर से पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि ये रचना मुझे भी पसंद है, कल के उपलक्ष्य में लिखी है। जब स्वर्ण रश्मि धरती पे पड़े, केसरिया रंग से गगन सजे, नव गीत गूंजे, नव ताल बजे, नित मंगल में संगीत बजे, नव आस जगे विश्वास जगे, नव आस जगे विश्वास जगे, भारत का नव निर्माण करे, भारत का नव निर्माण करे, नव प्रेम जगे हिय सुमन खिले, नव प्रेम जगे हिय सुमन खिले, चिंतन प्रकाश हम सब में भरे, सब ऊंच नीच के भेद भुला, जन जन समता का भाव जगे, नव सपनों की फिर चाह जगे, हो सफल सभी की राह मिले, नव सपनों की फिर चाह जगे, हो सफल सभी वो राह मिले, नित नए नए इतिहास रचे, नित नए नए इतिहास रचे, नव भारत का निर्माण करे, नव भारत का निर्माण करे। ये एक रचना थी जो मैंने लिखी है, आप सबके समक्ष रखी हूँ, क्योंकि हमारी जो अतिथि महिला जो है अनामिका जी, उनको जुड़ने में थोड़ी असुविधा हो रही है। तो इस समय का सही उपयोग करते हुए मैं अपनी रचना पढ़ रही हूँ आप सबके समक्ष। और अभी जो रचना है उसका नाम है ठहर हम जाते हैं। सुनिएगा। ठहर हम जाते हैं, समय कभी रुकता नहीं है। नीलम जी जुड़ी हुई हैं, संचालन तो कर रही थी मैम, लेकिन अभी कुछ असुविधा हो गई है, तो मेरी रचना सुन लीजिए। और हरीश सर भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे संचालन का मौका देने के लिए और इतनी प्रोत्साहन के लिए आप सभी का शुक्रिया। तो रचना पढ़ती हूं मैं, सुनिए आप लोग। ठहर हम जाते हैं, समय कभी रुकता नहीं है, अक्सर रुक हम ही जाते हैं। ठहर हम जाते हैं, ठहर जाते हैं हम, कभी अपनी सोच को दबाकर, अर्थात अपनी सपनों को दफनाकर, कभी स्वयं को कल्पनाओं में लटकाकर, कभी पुरानी यादों में अटक कर, तो कई बार अपनी राह से भटक कर विचलित हो जाते हैं। ठहर हम जाते हैं, रुक जाते हैं हम, कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते करते, टकटकी लगाए किसी की प्रतीक्षा करते करते, कभी प्रेम में स्वयं को समर्पित कर वहीं वहीं ठहर जाते हैं, कभी प्रेम में स्वयं को समर्पित कर वहीं ठहर जाते हैं। मैम आपकी आवाज आ रही है? अभी आप कुछ बोलिए। आवाज कैसे हो रही है मम्मी?
शायद अभी भी कुछ असुविधा है। तो रुक जाते हैं हम, कभी कभी भावनाओं को व्यक्त करते करते, टकटकी लगाए किसी की प्रतीक्षा करते करते, कभी प्रेम में स्वयं को समर्पित कर वहीं ठहर जाते हैं, कभी अप्रतिश की कल्पना से सिहर जाते हैं, अनायास कभी रुक कदम जाते हैं, ठहर हम जाते हैं, ठिठक जाते हैं हम, कभी चांद को निहारते हुए, कभी अपनों को पुकारते हुए, और यूं ही न जाने कैसे, जाने अनजाने, रुकना हमारे स्वभाव में शामिल हो जाता है। समय को बार बार कोसना एक काम, एक आदत सी हो जाती है, जबकि अक्सर रुक हम जाते हैं, पर यह समय कभी रुकता नहीं है, अपनी गति में, अपनी परिधि में चलता ही रहता है। हाँ, रुक हम जाते हैं, ठहर हम जाते हैं। अनामिका जी आप बोलिए कुछ। अनामिका जी आप बोलिए, कुछ आपका आवाज बोलेंगे तो समझ में आएगा आप कि बोलिए। अनामिका जी सुन रही हैं आप? हेलो। हाँ आ रही है आवाज, अभी आप आपकी बोलिए। आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है मैम। हेलो। हाँ आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है मैम? अगर म्यूजिक की बंद कर दिया था ना फेस में दिक्कत हो डॉक्टर तारा दीक्षित जी के लिए ठहर हम जाते हैं, बहुत ही अच्छी कविता, शुक्रिया मैम, शुक्रिया। कविता मुखर, बहुत बहुत धन्यवाद। अनामिका जी को नमस्कार शारदा संचालन के लिए। रुकना स्वभाव में शामिल हो जाता है। हाँ मैम, बस अचानक लिखी, अच्छा लगा आपको, शुक्रिया इसके लिए। आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है, नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, आ रही है, आ रही है। लिरिकल पोएम 22 सर आप अपना नाम भी लिखे तो बेहतर होगा। एन चंद्रा जोशी जी को प्रणाम सर, अपना नाम भी लिखे तो बेहतर होगा। आशा मैम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, शुक्रिया मैम। कार्यक्रम जब बहुत अच्छा चल रहा हो और बीच में इस तरह की रुकावट हो तो बड़ा दुखद लगता है। मौसमी जी आप सुनाए कविता। ओके हेलो। हाँ मैम, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, ये मुझे तीसरा डिवाइस हमें चेंज करना पड़ा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई आज। ठीक है, अब मैं शुरू कर दूं? जी 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 जरूर क्योंकि जरूर समय जरूर। बहुत कम है। ठीक है, सबको मेरा नमस्कार, क्योंकि समय तो वैसे ही बहुत वेस्ट हो चुका है, तो मैं जी मुक्तक से बिल्कुल जोड़ती हूँ। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी स्वागत। पता मुझको है सहरा में समंदर मिल न पाएगा, उसे आवाज देना भी हमारा व्यर्थ जाएगा। बड़ी उम्मीद से हम देखते हैं नभ के बादल को, बड़ी उम्मीद से हम
देखते हैं नभ के बादल को, मेरे आंचल में थोड़ा सा वही बस जल गिराएगा, क्या मेरे बात है। आंचल में थोड़ा सा वही बस जल गिराएगा। एक और मुक्तक से जोड़ती हूँ। जी जरूर जरूर। कहते हो मकरंद पारिखी, कहते हो मकरंद पारिखी, खुद को गंध पराग के, पर निकट नहीं हो खिले पुष्प के, मेरे उर के बाग के। कहते हो मकरंद पारिखी, खुद को गंध पराग के, पर निकट नहीं हो खिले पुष्प के, मेरे उर के बाग के। तुमसे महका जीवन मोर, तुम ही से अनभिज्ञ रहे, तुमसे महका जीवन और तुम ही से अनभिज्ञ रहे, तुम ही से अनभिज्ञ रहे। मैं कैसे समझूं, मैं कैसे समझूं तुम अनुरागी हो सच में अनुराग के, मैं कैसे समझूं तुम अनुरागी हो सच में अनुराग के। कहते हो मकरंद पारिखी, खुद को गंध पराग के। अब मैं क्या बात, बहुत बढ़िया। एक नारी के संदर्भ में एक कविता रखती हूँ। जी जरूर जरूर। ए नारी बोलो अपनी कब शक्ति रूप पहचानोगी, ए नारी बोलो अपनी कब शक्ति रूप पहचानोगी, मृदु मंजुल करुणा से भी एक पृथक रूप को जानोगी। मादकता, मादकता और सुंदरता की, मादकता सुंदरता की बोलो कब तक पर्याय बनोगी, आंखों में वैरी यौवन के खटकोगी असहाय बनोगी। कब तक वहशी दुश्मन के आगे अबला बन के हारोगी, ए नारी बोलो अपनी कब शक्ति रूप पहचानोगी। क्या बात है। नारी का सम्मान करें, नारी का सम्मान करें, केवल कहना नहीं काफी है, मिला नहीं संपूर्ण न्याय जो मिलना अब तक बाकी है। नारी का सम्मान करें, केवल कहना नहीं काफी है, मिला नहीं संपूर्ण न्याय जो मिलना अब तक बाकी है। तुम अपनी आवाज उठाओ, तुम अपनी आवाज उठाओ, नहीं मौन को धारोगी, ए नारी बोलो अपनी कब शक्ति रूप पहचानोगी। अच्छा। तुम ज्वाला हो तुम चंडी हो, तुम ज्वाला हो तुम चंडी हो, तुम दुर्गा तुम काली हो, नाश हुआ है रुपुओं का जब जब तलवार उठा ली हो। कांप उठेंगी दशों दिशाएं जब रण में ललकारोगी, ए नारी बोलो अपनी कब शक्ति रूप पहचानोगी, मृदु मंजुल करुणा से भी एक पृथक रूप को जानोगी। अस्मत, अस्मत व अस्तित्व की खातिर इस घृणित सोच से लड़ना है, सृजन करो नूतन समाज का जिसमें तुझको रहना है। खुद छीनोगी, खुद छीनोगी हक अपना, नहीं किसी से मांगोगी, ए नारी बोलो अपनी कब शक्ति रूप पहचानोगी, मृदु मंजुल करुणा से भी एक पृथक रूप को जानोगी। जी, ये मेरी एक कविता है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत संजय शुक्रिया। शर्मा जी कह रहे हैं, संजय कुमार जी कह रहे हैं, अनामिका जी बधाई, आपकी सुमधुर आवाज का कायल हूं मैं। जी जी जी, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ, सादर नमन। जी, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल रही क्योंकि कह रही है कि नारी की बहुत सुंदर कविता। एक मैं पुरानी कविता 25 साल पहले हमने लिखी थी, उस कविता को मैं आपके सामने रख रही हूँ, सुनिएगा। पुरानी, वाह वाह, जरूर जरूर, स्वागत है। इसमें रात है कि रात क्या देती है और रात को क्या मिलता है, रात के हिस्से में क्या आता है, दुख जो दीवा से मिलना चाहती है और मिल नहीं पाती है, तो ये सब है। और एक खूबसूरत संसार भी उसे क्यों नहीं अच्छा लगता है, सुनिएगा। चक्षु पलकों पर लिए निद्रा को आई रैन है, चक्षु पलकों पर लिए निद्रा को आई रैन है, स्वप्न सुंदर जग को दे खुद हो गई बेचैन है। चक्षु पलकों पर लिए निद्रा को लाई रैन है, स्वप्न सुंदर जग को दे खुद हो गई बेचैन है। झूमते उन्मत्त भौरे,
झूमते उन्मत्त भौरे गिर पड़े न पंख में, ओ प्रसून इठला रहे तो भर लो इनको अंक में। रज से पूरित है, रज में पराग भी होता है, रज से पूरित है हर कली इस रात पे निस्सार दो, रज से पूरित है हर कली इस रात पे निस्सार दो, मृद मधुर तुम गंध हो तो प्रेम पावन दान दो। झिलमिलाता नभ सितारों से भरा एक थाल है, झिलमिलाता नभ सितारों से भरा एक थाल है, बह रही मंदाकिनी में रश्मियों का जाल है। विपुल मनोहर संसार भी रजनी तुम्हें भाया नहीं, विपुल मनोहर संसार भी रजनी तुम्हें भाया नहीं, तूने दिया निशेष शांति पर हर्ष को पाया नहीं। तप्त कातर स्वर बना भोर से मिलने चली, भोर से मिलने चली लेकर मिलन की आस तुम, भर गए लोचन में आंसू हो गई निराश तुम। तप्त कातर स्वर बना तेरे प्रिय की पुकार से, तप्त कातर स्वर बना तेरे प्रिय की पुकार से, रोती हुई भू को भिगोई अश्रुओं की धार से। करतार करतार तूने क्या बनाया दुख भरे संसार को, कि हर व्यथा की राह पर ही रख दिए हो प्यार को, रख दिए हो प्यार को। वाह। हरीश सर जुड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं अनामिका जी भाव और भाषा उत्कृष्ट। दिनेश सर को मेरा बहुत बहुत प्रणाम सर। और मैं एक और कविता आपको सुनाने जा रही हूँ। मैं आपको गीत सुना रही हूँ, प्रेम गीत है जी। प्रेम याचक बन के मत आ ओ हमारे द्वार, प्रेम कोई शय नहीं कि दे दूं मैं उपहार, प्रेम याचक बन के मत आ वो हमारे द्वार, प्रेम कोई शय नहीं कि दे दूं मैं उपहार, प्रेम याचक बन के मत आ वो हमारे द्वार। प्रेम के इस बीज का करता चयन मन सोच कर, प्रेम के इस बीज का करता चयन मन सोच कर, फिर परखता है इसे दिल की जमीन पर रोप कर, फिर कहाँ इस पर मेरा पहले बना अधिकार है, फिर कहाँ इस पर मेरा पहले बना अधिकार है, कैसे कह दूं मैं भला कि मुझको तुमसे प्यार है, करना है हृदय को अब इस प्रेम पर विचार, करना है इनकार या कर लेना है स्वीकार, प्रेम याचक बन के मत आ ओ हमारे द्वार। बहुत सुंदर। प्रेम तप है साधना, प्रेम है तप साधना, प्रेम है आराधना, प्रेम है तप साधना, प्रेम है आराधना, प्रेम में निज स्वार्थ को करना पड़ा है त्यागना,
दूरियां नजदीकियों को चल दिया है लांघ कर, दूरियां नजदीकियों को चल दिया है लांघ कर, प्रेम की खुशबू को किसने कब रखा है बांध कर, जीत या फिर हार की, जीत या फिर हार की करता नहीं परवाह, एक अटल विश्वास होता प्रेम का आधार, प्रेम याचक बन के मत आ वो हमारे द्वार। आखिरी बंद सुनिएगा। क्या बात है। प्रेम अंतर जानना, प्रेम अंतर जानना की राजा है या रंग है, फूल है पथ में बिछे या शूल बिखरे पंख हैं, प्रेम खालिद चल दिया ठुकरा के तख्तो ताज को, प्रेम खालिद चल दिया ठुकरा के तख्तो ताज को, प्रेम सुनता है फकत इस रूह की आवाज को, क्या बात है, क्या बात है। सामने इस प्रेम के, सामने इस प्रेम के सब दौलतें बेकार, प्रेम के स्वरूप को जाना कहाँ संसार, प्रेम याचक बन के मत आ ओ हमारे द्वार, प्रेम कोई शय नहीं कि दे दूं मैं उपहार, प्रेम याचक बन के मत आ ओ हमारे द्वार। क्या कहूँ मैं आपको, तो मतलब जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना सुंदर और इतना सुंदर शब्दों का संयोजन आपको किन फेसबुक से लिखा गया है, किन लफ्जों में बयां करूं आपकी तारीफ, निशब्द हैं हम। स्वागत जी है, जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रेम आराधना है जी बहुत बहुत। ज्योत्सना जी ने भी बहुत लिखा है आपके बारे में, राजीव रंजन जी ने भी लिखा है, और प्रेम में कोई अंतर नहीं है, प्रेम की कोई जात नहीं है, कोई सभी अद्भुत नवल सर ने लिखे हैं, बेहतरीन। राजीव सर को बहुत बहुत प्रणाम कि सुन रहे हैं। एक समय के बारे में आप मुझे बताते रहें, अगर है तो मैं आगे शुरू करूं। मैं तो आपका, क्योंकि लेट होने के कारण ऑलरेडी लेट हो चुका है, फिर भी आप अपनी एक और प्रस्तुति जरूर दें। जी जी, एक प्रॉब्लम के कारण लेट हो चुकी है, लेकिन जी एक पंछी पे मैं सुना देती हूँ। हाँ जरूर जरूर। एक पंछी, क्योंकि इसमें उसकी वेदना है और इसमें एक बहुत ही उससे सीखने लायक चीज है कि हम इंसानों में भी वो धैर्य नहीं होता है, हम भी बहुत घबरा जाते हैं दर्द और पीड़ा में, लेकिन एक पंछी में कितना धैर्य होता है उसको मैंने इसमें रखने की कोशिश की है, जो हमने देखा है। तिनका तिनका चुन चुन के पंछी, तिनका तिनका चुन चुन के पंछी घर अपना एक बनाता है, पर तेज तूफान के डर से वो कहाँ कभी घबराता है, पर तेज तूफान के डर से वो कहाँ कभी घबराता है। जब टूट गया तूफानों से घर, जब टूट गया तूफानों से घर और तिनका बिखर गया, नहीं बिलख बिलख के रोते देखा, नहीं ढूंढा घर की किधर गया। जब टूट गया तूफानों से घर
और तिनका बिखर गया, नहीं बिलख बिलख के रोते देखा, नहीं ढूंढा घर की किधर गया। कुछ तो आहत होगा, कुछ तो आहत होगा इससे वो, कुछ तो आहत होगा इससे वो, उस घर में उसके अंडे थे जो बीत रहे थे समय सुनहरे, वाकई उसके अच्छे थे। कर रहा प्रतीक्षा प्रलय अंत की, कर रहा प्रतीक्षा प्रलय अंत की, चुपचाप समेटे साहस को कि भूल ले नई आस और नया जोश, कि भूल गया उस आहत को। नहीं विधि नियम को कोस रहा है, नहीं विधि नियम को कोस रहा है, मढ़ नहीं किसी पे दोष रहा है। हम भी दोष मढ़ देते हैं कहीं ना कहीं किसी पे। जी 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 नहीं विधि नियम को कोस रहा है, मढ़ नहीं किसी पे दोष रहा है, वो कर्म लिप्त में रहा निरंतर, हर मार्ग स्वयं ही खोज रहा है, हर मार्ग स्वयं ही खोज रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अद्भुत आपकी प्रस्तुति आदरणीय। मैं क्या कहूँ, गजब गजब। आपको सुनना मेरे लिए तो आज सच में सौभाग्य है। और राजीव रंजन जी लिख रहे हैं कि अद्भुत रूपक का आपने इस्तेमाल किया है मकरंद। बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं मकरंद पाल की। आप सभी को क्या बेहतरीन रूपक है आपका। जी हृदय से आभार। और हमारा भी बहुत सौभाग्य है कि आप लोगों से जुड़े और इस मंच पे हम आए। तो मैं जोशी सर को तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, और हमारी संचालिका जो महोदया हैं उनको भी बहुत प्यारी हैं और उनकी स्माइल बहुत खूबसूरत है। आप सभी को मेरा हृदय से नमन, बहुत बहुत आभार।